अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी इस एडवांस क्रिप्टो करेंसी की सीरीज़ का लेक्चर 13 है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होती है, इस टूल को हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इस टूल को यूज़ करने से हमारी ट्रेडिंग जर्नी में क्या फ़ायदा होगा और क्या तब्दीली होगी। फिबोनाची कौन था, कैसे अप्लाई किया जाता है, सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि फिबोनाची कौन था। फिबोनाची एक बंदा था, इटालियन मैथमेटिशियन, ठीक है, जो आप ये कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर था, मिडल एज जो कल्चर था, उसका जो मोस्ट टैलेंटेड मैथमेटिशियन था। इसने क्या काम किया था और जो हमारा टॉपिक है इससे क्या रिलेटेड है, मैं आपको सारा बताता हूँ। इसने कुछ नंबर जो है वो नंबरों से खेलता था। ये समझ ले आप कि इसने कुछ नंबर ईजाद किए थे और उस नंबर के बिना पर दुनिया की हर चीज़ उसमें आ जाती थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। यहाँ पे हम जाएंगे तो कुछ फिबोनाची नंबर्स हैं। फिबोनाची नंबर क्या होते हैं ये देखें। 0 1 को अगर आप प्लस करें तो 1 आंसर आएगा, और 1 1 को प्लस करें 2 आएगा, 2 और 1 को प्लस करें 3 आएगा, 3 और 2 को करें तो 5 आएगा, और इस तरह कंटिन्यू। और इनको डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो भी आती है। अब इसका क्या तलक बन रहा है, फिर वही सवाल। ये देखें, फिबोनाची अगर आप लिखेंगे नेचर में तो आपको ये हर फूल पौधे, आप ये देखो एग बना हुआ है, इंसान और बहुत सारी चीज़ दुनिया में है, वो वहाँ पे हर जगह ये अप्लाई होता है। इंसान के हाथ में एक गोल्डन रेशियो नंबर बन के आता है। वो क्या है गोल्डन रेशियो नंबर? अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे गोल्डन रेशियो तो ये एक नंबर आता है गोल्डन रेशियो, जो हर जगह पे यूज़ हो रहा है, नेचर में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। तो बात ये हुई कि हर जगह पे अगर इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपके एनिमल्स में इस्तेमाल हो रहा है, पौधों में इस्तेमाल हो रहा है, कुछ पौधों के पत्ते 8 निकल रहे हैं, 5 निकल रहे हैं, वो फिबोनाची नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्या ये ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है? तो उन्होंने बोला हाँ हो सकता है। तो इन्होंने एक टूल इजाद किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची की तो आपको समझ आ गई कि एक मैथमेटिशियन था, उसने नंबर इजाद किए थे और उसके जो नंबर थे वो हर नेचर पे जो थे आपको मिलेंगे। वो पौधा हो, वो इंसान हो, वो कोई भी चीज़, मतलब जो भी यहाँ पे मेंशन की हुई नेचर के काफ़ी चीज़ों में आपको फिबोनाची नंबर्स मिलेंगे। नंबर्स का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो ये पत्ते होते हैं उनका नंबर वैसा ही होता है जैसा फिबोनाची ने बताया था, ठीक है। अब फिबोनाची की आपको समझ आ गई। अब ये रिट्रेसमेंट क्या होती है, अब ये समझने की बात है। देखिए, रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है? पुल बैक, वापस आना। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए, मार्केट हमारी जो है वो मार्केट हमारी क्या करती है, एक ट्रेंड में होती है। अप ट्रेंड हो रहा हो या हमारा डाउन ट्रेंड हो रहा हो, ऐसी बात है। डाउन ट्रेंड में भी आपके लोअर लोस, लोअर हाइस इस तरह बनते आपको नजर आएंगे। अब क्या होता है, मार्केट हमेशा कभी भी आपकी सीधा जो है ऐसे ऊपर नहीं जाती और कभी भी जो है सीधा नीचे नहीं गिरती, ऐसी बात है। अब जो आपकी मार्केट मतलब रैली पकड़ी, उसके बाद पुल बैक आता है, वापस थोड़ा सा पुल बैक, उसको रिट्रेस कहते हैं, ठीक है। अब ट्रेंड में मार्केट आपकी ऊपर जा रही है तो जो रिट्रेस वापस थोड़ा सा पुल बैक आता है नीचे की तरफ या साइड की तरफ, उसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। फिर वापस गई, फिर रिट्रेस हुई, पुल बैक हुआ, नीचे की तरफ ऊपर गए। वैसा ही आपके डाउन ट्रेंड में मार्केट गिर रही थी, थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर गिरी, फिर थोड़ा पुल बैक आया, फिर गिरी। इसको, ये जो पुल बैक होता है, इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। ऐसी चीज़ मैं आपको ग्राफ में दिखा देता हूँ कि कैसी आपको दिखेगी। ये मार्केट गई ऊपर, ये आपको पुल बैक नजर आ रहा है, कैंडल्स दिख रही हैं, पुल बैक आया, फिर ऊपर गई, ठीक है, हायर हाई बनाई, थोड़ा पुल बैक आया, फिर ऊपर गई, हायर हाई बनाई, और फिर वापस नीचे गिरना शुरू हुई। जब नीचे गिरी, फिर थोड़ा पुल बैक आया, फिर गिरी, फिर पुल बैक आया, फिर गिरी, फिर पुल बैक आया। तो ये जो पुल बैक होता है इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो हमने क्या करना है, फिबोनाची का एक टूल इस्तेमाल करना है ट्रेडिंग व्यू पे, जिसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मतलब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चल रही है, वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, ठीक है। तो हमने क्या आइडेंटिफाई करना है कि
क्योंकि हमने आपने अक्सर ये पढ़ा होगा काफ़ी जगह पे कि मार्केट जब एक ट्रेंड में चल रही होती है तो हमने कहाँ पे बाय करना होता है। मैं आपको यहाँ पे रैंडम, मार्केट ये गई ऊपर, पुल बैक आया तो हमने यहाँ पे बाय करना होता है, एज सिंपल एज इट। ठीक है, हो गया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है यहीं तक आएगी, इससे कहाँ तक जाएगी, वापस कहाँ तक, मतलब रिट्रेस होकर कहाँ से ऊपर जाएगी। तो हम उसको फाइंड करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं। तो आपका टाइम फ्रेम भी बहुत मैटर करता है, आप कौन से टाइम फ्रेम पे वो लगा रहे हो। ठीक है, तो आप अगर ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे काफ़ी टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पहला टूल है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ फिब रिट्रेसमेंट, FIB रिट्रेसमेंट, आप इसको क्लिक कर दो। अब ज़रा ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। मार्केट अगर आप ट्रेंड में है तो आपने क्या करना है, जो सबसे पहली कैंडल है ग्रीन कैंडल, सही है, रेड कैंडल नहीं, जो सबसे ग्रीन कैंडल है नीचे की तरफ, उस पर जाके क्लिक करना है और ऊपर की तरफ आपने इसको खींच के लेके जाना, कहां तक, जहां तक ग्रीन कैंडल का एंड हुआ था। कहां हुआ था, इस ग्रीन कैंडल का एंड हुआ था। आपने इसको फैला देना है, ये मैंने इसको फैला दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे भी बंद कर सकता था, फैला दिया ताकि ये आपको मैं समझा सकूं ये क्या है। ठीक है, तो जो उसका टॉप होगा, वीक हो या बॉडी हो, वो आपने लगा देनी हो, और नीचे जो ग्रीन कैंडल थी उसका टॉप हो या वीक हो वो आपने लगा देना है। सिंपल हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे उसका भी बता दूं, किसका, डाउन ट्रेंड वाले का। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, फिर वापस आपने किया, डाउन ट्रेंड में क्या कि मार्केट का जो ऊपर की सबसे बड़ी कैंडल होती है, ठीक है, जो आपकी सबसे जो टॉप होता है उस टाइम फ्रेम का, उधर से आपने क्लिक करना है और नीचे जो सबसे लोअर कैंडल है उस पर आपने उसको लगा देना है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका डाउन ट्रेंड के लिए, वो हो गया। समझ गए बात को, ये हो गया क्लियर आपका पॉइंट। अब चलते हैं आगे, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से गिर रही है। यहाँ BTC का चार्ट है, ये कौन सी तारीख का है, आपके अराउंड 10 अक्टूबर का चार्ट है। ठीक है, आज 12 अक्टूबर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 10 अक्टूबर को आपकी मार्केट जो है गिर रही थी, और यहाँ पे हम फेब खींचेंगे, मैं आपको बताता हूँ। फिबोनाची खींचेंगे कहाँ से कहाँ तक, वो भी आप देखें। यहाँ पे मैं फिबोनाची लेता हूँ, ये हमारा वो टॉप था, ठीक है, जहाँ से गिरना शुरू हुई थी, ऐसी बात है। और रुकी कहाँ पे थी आपकी, इस रेड पॉइंट पे। आप देख रहे हो ना रेड पॉइंट, कौन सा वाला, ये वाले रेड पॉइंट पे। तो इधर हमने वो लगा दिया। साइड पे आप नंबर देख रहे हो, ठीक है, जहाँ पे 0, ठीक है, ऊपर आपका 0.2%, 0.3, 0.5, फिर यहाँ पे 0.6 आपका आता है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे नंबर देखो, ये गोल्डन रेशियो नंबर्स है, 0.618। ये जो नंबर है आपने देखा था कि हमारा गोल्डन रेशियो नंबर, ये फिबोनाची का नंबर 0.78 और 1, ये हमारे फिबोनाची वो नंबर्स आ गए। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई, ये नंबर्स हैं। ज़्यादा मैथ में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप थोड़ा सिंपल रखो और वो करो। अच्छा, अब ये क्या बन गया, ये लाइनें बन गई, ये एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस भी आपकी काम कर रही है। अब देखो, मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा खींचता हूँ मार्केट को, यहाँ तक आगे तक ले जाता हूँ। ठीक है, मार्केट गिर रही थी, ठीक है, मार्केट गिरी, यहाँ पे सपोर्ट बन गया इसका, ऐसी बात है, ये रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट बन गया। अब क्या है, मार्केट आगे गिरेगी कितना और कितना गिरेगी, या आगे अब गिर, यहाँ पे सपोर्ट बनने के बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक तो लेगा, कितना पुल बैक लेगा, तो वो हम देखते हैं। पुल बैक कहाँ तक लिया, 0.6, आप ये देख रहे हो, ये नंबर 0.6 एंड 0.7 के बीच में लिया। अगर मार्केट 0.5 और 0.6 के बीच में लेता तो बहुत बेस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता कि आपका सेलिंग जा रहा है। लेकिन आगे हमारा टाइम फ्रेम भी तो 15 मिनट का है ना, टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो इसने क्या किया, ये गोल्डन रेशियो की लाइन पे, इस सपोर्ट पे आप देख सकते हो, इस सपोर्ट पे आके आप देख सकते हो कोई कैंडल रुकी नहीं है। आप देख रहे हो कोई कैंडल को यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिली, मतलब कोई लॉन्ग वीक कैंडल नहीं खुली। जैसे कि यहाँ पे ये सपोर्ट मिली हुई ना इस कैंडल को, वैसे ही इस 0.61 जो ये गोल्डन रेशियो नंबर है, इस पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसको कोई सपोर्ट नहीं मिली। और यहाँ से क्या हुआ, वापस मार्केट नीचे को आई, कितना गई नीचे, वहाँ पे देखो। ठीक है, जब आपका, अब और बताता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, एक ट्रेड ले ली, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया कंफर्मेशन के बाद, ठीक है, उस पर आप और भी इंडिकेटर यूज करते हो। कंफर्मेशन के बाद आपने लिया, यहाँ तक आपने ले लिया,
वापस इसकी जो पुरानी सपोर्ट थी वहां तक ले लिया। अब क्या होगा, कुछ लोग बोलेंगे सर जी डबल बॉटम भी बन गया। भाईजान मार्केट का ट्रेंड देखो कहाँ चल रहा है, ठीक है। लोअर लोस अगर बनना बंद हो गए फिर तो बंदा एक बात करे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दोबारा फेब लेंगे। पहले था हमारा फेब यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब हमारा फेब क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक नीचे, कहां तक, पुराने उसके तक, ठीक है, ले लिया। अब क्या हुआ, यहां तक तो हमने प्रॉफिट कमा लिया था, ठीक है, यहां तक हमने प्रॉफिट कमा लिया था। पहला प्रॉफिट हमने ये यहां तक फिब बनाई थी, इस वाले से इधर तक फिबोनाची बनाया था, फिर ये रिट्रेसमेंट वाला था, दोबारा यहां से हमने क्या किया, अगले तक का बना लिया। मार्केट गिरी, रिट्रेस कहां तक हुई, वापस उसी पॉइंट पर 0.6 और 0.5 के बीच में। देख लो कोई भी कैंडल जो है वहां पे सपोर्ट नहीं ले पा रही 0.6 पॉइंट के उस एरिया में, और मार्केट क्या हुई, वापस नीचे। समझ गए, एक ट्रेंड में आप पुल बैक फाइंड कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। अब देखिए मार्केट तीन तरह की होती है, बहुत सिंपल जो है बात कर रहा हूं कि मार्केट जो है आपको पता है कि अप ट्रेंड में होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ, सही है, सॉरी ऊपर की तरफ। एक होती है डाउन की तरफ, यहां पे मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है। और एक क्या होता है आपका, साइड में कंसोलिडेशन चल रही होती है आपकी मार्केट की। समझ रहे हैं कंसोलिडेशन क्या होता है, साइड वेव्स में चल रही होती है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बिग बॉस स्मार्ट मनी जो है वो गेम खेलती है और आपको पता ही नहीं होता कि क्या करना। आप क्या करते हो, वहां से निकल जाते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं अब आपको थोड़े से कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ जहां पे आपको पता लगे, ठीक है। एक बड़ी सी गिरावट से पहले, ठीक है, मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन रहता है, ठीक है। जो बिग वेल्स होती हैं या जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो नहीं चाहते कि वो जो उन्होंने सर्च किया ना आप भी उसमें इन्वॉल्व रहो, और जब वो मार्केट में इंटर हो और आप तब आप भी इंटर हो जाओ। मार्केट एक ट्रेंड में चली थी, ठीक है, ट्रेंड के चलने के बाद क्या हुआ, थोड़ी कंसोलिडेशन होगी। कंसोलिडेशन का पीरियड देखो आप 20,000 से लेके आपका 19,900 तक, यानी 100 से 200-300 के बीच में आपकी कंसोलिडेशन रही है प्राइस, ठीक है। उसके बाद गिरी है, मोमेंटम जिसको बोलते हैं, मोमेंटम की तरह से मार्केट गिरी है, देख रहे हो मार्केट को। तो ये कंसोलिडेशन पीरियड होता है। इस दौरान आप अगर आप फिबोनाची यूज करते हो या दूसरी चीजें यूज करते हो तो हो सकता है आपको रिट्रेसमेंट कई जगह पे काम आए, कई जगह पे ना भी आए, ठीक है। ये तो एक टूल है जो आपका हेल्प कर सकता है। ये लास्ट टाइम हाई था, ठीक है, मार्केट आगे जाएगी या नहीं जाएगी, ये यहां तक लगा दिया, ठीक है। यहां हाई था, वापस गिर रही थी मार्केट, ठीक है, नीचे गिरी। अब क्या हुआ, नीचे गिरने के बाद वापस रिट्रेस की, कहां तक, 61.8 के ऊपर जाके सपोर्ट ले लिया। आप देख रहे हो कि मार्केट यहां पे सपोर्ट ली है अप कैंडल, ठीक है। यहां से फिर वो थोड़ा गिर गई, बहुत बुरी तरह गिर गई, ठीक है। 38 पे उसने सपोर्ट ली और वापस उसने अपना जो पुराना हाई है उसको नहीं तोड़ा, डबल टॉप बन गया। समझ गए, डबल टॉप के बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई। अब देख सकते हो यहाँ पे। अब ये डबल टॉप हम क्यों मानेंगे, नीचे वाला क्यों नहीं डबल टॉप माने थे, ठीक है। क्यों, उसकी वजह क्या थी कि वो ट्रेंड चल रहा था भाई, कंटिन्यूशन। जब ट्रेंड चल रहा हो तो उसके ऊपर कोई डबल टॉप डबल बॉटम नहीं होता अनटिल अनलेस उसका हायर हाई ना काटे। ये आपका जो है कंसोलिडेशन पीरियड है। आप देखो तो सही, आपकी सपोर्ट पे आके रुकी है। आप जब भी ट्रेड करते हो 15 मिनट की चार्ट के ऊपर, आप सबसे पहले अपना सपोर्ट फाइंड कर लिया करो 4 घंटे और 1 घंटे के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि प्राइस जिस पे आप इंटर कर रहे हो वो आपकी सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के पास जाके रुक रही है प्राइस। पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेवल फाइंड कर लिया करें, उसके बाद जाके एंट्री किया करें। तो आपको फिबोनाची की उम्मीद समझ आ गई कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होती है, मतलब पुल बैक के लिए यूज होता है। तो क्या करते हैं, एक बार रिसेंट जो चार्ट है, जो रिसेंट यहाँ पे अभी चल रहा है उस पर जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलें, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको करता हूँ। मार्केट आप देख रहे हो कि अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। उसमें आप देख रहे हो पुल बैक्स भी आ रहे हैं, ये छोटे छोटे पुल बैक्स आ रहे हैं। हमने फाइंड करना है कितना पुल बैक्स के बाद वो क्या करेगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। 0.78 के पास से पुल बैक किया, वापस ऊपर मार्केट चली गई। फाइंड कर पा रहे हैं हमारे अपना रिट्रेसमेंट, काम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सपोर्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काम करता है। जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग
करके आपका ट्रेंड चल रहा हो ना, वहाँ पे ये चीज़ अगर आप यूज़ करते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा है। आप इसका एज अ इंडिकेटर भी लगा सकते हो। आप यहाँ पे फिब ऑटो फिब रिट्रेसमेंट, अगर आप यहाँ पे एक इंडिकेटर है वो भी आप लगाओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी रिट्रेसमेंट लग जाएगी। देखो मैंने तो कुछ नहीं किया ना भाई, खुद ब खुद ही लग गई, उन्होंने खुद ही ड्रा कर दिया। आपको बता रहा है कि भाईजान यहाँ तक आ गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, सिंपल आपके सामने लग गया भैया। समझ के बात को? यह है फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो आप यूज़ कर सकते हो आपकी इस ट्रेडिंग जर्नी में, और आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। जिस चीज़ में भी आपकी 1% भी एक्यूरेसी बढ़े, आप उसको सीख लो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।